राधे कृष्ण मित्रों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपके हाथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपकी उंगली। ये आपके फिंगर्स के बारे में बात करूंगा। ये किसी लड़की का हाथ है और उसने मेरे से कुछ क्वेश्चन किया था, तो मैंने उस क्वेश्चन के बारे में, लेकिन इसके हाथ में मैं आपको कुछ चीजें आपको बताऊंगा। मेरा आज का जो टॉपिक रहेगा और आपकी उंगलियों के ऊपर रहेगा। ये आपका जो पहला फिंगर है, आप लोग जानते हैं कि तर्जनी है। मैं पहले तर्जनी उंगली की बात करता हूँ। आप लोग ये भी जानते हैं कि पूरे हाथ में उंगलियों का कितना बड़ा महत्व होता है। लिखने के लिए, बाकी सभी चीजों के लिए उंगली का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर अंगूठे, मान के चलिए ये अंगूठा आपका है, अंगूठे और मध्यमा के बीच जो बृहस्पति की ये फिंगर है, आपकी जो तर्जनी होती है, अधिकतर हाथों में साधारण तौर से अगर देखी जाए उंगली लंबी होती है। कुछ लोगों के हाथ में यह उंगली प्राय अनियमित से, मतलब आपके जो ये सूर्य फिंगर है, इससे छोटी रहेगी। सूर्य फिंगर से छोटी होती है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्य को निकालने में निपुण, स्वार्थी, चालाक, नमक हराम होता है। यह दूसरे की उन्नति कर देख जल भून जाते हैं। ऐसे लोग असत्यवादी होते हैं। असामान्य रूप से छोटी तर्जनी वाला व्यक्ति तुरंत निर्णय लेने में होशियार होता है। अगर आप देखेंगे तो अनामिका से जिनकी उंगलियां छोटी होती हैं, वो निर्णय लेने में बहुत होशियार होते हैं। यदि तर्जनी, ये आपकी जो तर्जनी फिंगर है और अनामिका, ये दोनों फिंगर अगर बराबर हों, तो व्यक्ति अपने कार्य को लेकर के बहुत बहुत बेहतर होता है, गंभीर होता है। उसके अंदर में जो एक करुण भावना होती है वो होता है, वो जिसका प्रेम होता है वो निस्वार्थ होता है, निष्ठावान होता है, निष्ठावान स्वभाव का होता है। असत्यभाषी होने पर भी झूठ बोलेगा, ऐसा व्यक्ति जीवन में सफल होता देखा गया है। यदि तर्जनी यदि तर्जनी अनामिका से बड़ी हो, तर्जनी ये आपके दोनों फिंगर, ये आपकी जो दोनों फिंगर हैं, इससे आपकी तर्जनी बड़ी हो ये छोटी हो, अगर तर्जनी बड़ी हो, निसंदेह महत्वपूर्ण होता है, उच्च पद पर प्राप्त करने वाला होगा, ये बड़े ओहदे पे बैठा गया। यह स्वभाव से गंभीर होता है, गंभीर होते हुए भी घमंडी होता है, ईगो आ जाता है, स्वभाव सी बात है। इसमें शासन करने की प्रवृत्ति आवश्यकता से कुछ अधिक होती है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति किसी व्यक्ति के विरोध के परिणाम स्वरूप उसके प्रति प्रतिशोध की भावना से बेग्रसित हो जाता है। जब तक बदला नहीं ले लेता, चैन से नहीं बैठता है। ऐसे लोगों में धार्मिक प्रवृत्ति का बहुत ज्यादा अभाव रहता है। अपना कार्य सिद्ध करने के लिए यह किसी भी सीमा तक गिर सकता है, कि तो इसमें साहस, धैर्य की स्थिति अवश्य से असाधारण होती है। मतलब होती है ना, लोगों से जितना होता है उनसे कई ज्यादा अधिक हो। यह अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहता है तथा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष से स्थिति से नहीं घबराता है। यदि तर्जनी उंगली जो है आपकी, तर्जनी उंगली बड़ी लंबी हो, ऊपर का सिरा नुकीला हो, अगर तर्जनी लंबी हो, यहाँ से इस तरह नुकीला हो अगर, तो व्यक्ति अंधविश्वासी होता है। यदि लंबी तर्जनी का सिरा वर्गाकार हो, इस तरीके से वर्गाकार हो अगर सिरा, तो व्यक्ति सदा सच मौजूद, उसका चरित्र बहुत साफ होता है और उदार प्रवृत्ति का होता है। कोई भी चीज आसानी से उसको मिलती नहीं है। औसत लंबाई वाला एक नॉर्मल अगर तर्जनी है, तो अग्रभाग चपटा है। अगर ये चपटा है, जैसे इसकी फिंगर चपटा है, तो व्यक्ति डामाडोल मन स्थिति, ये संकालू बहुत ज्यादा है। इसलिए हमेशा से कुछ न कुछ किसी चीज को लेकर के दुविधा में लड़की रहती है। यदि तर्जनी केवल पहला पर्व लंबा हो, ये जो आपका पहला पर्व दिख रहा है अगर लंबा रहेगा, तो व्यक्ति बहुत आत्मविश्वासी होता है। इसका लंबा वैसे नहीं है। और दूसरा पर्व अगर विशेष तौर पे लंबा रहे, किसी की भी बात कर रहा हूँ, तो अत्यंत महत्वाकांक्षी होता है। और केवल तीसरा पर्व अगर लंबा हो रहा है, तो इससे व्यक्ति बहुत अभिमानी होता है। यदि मध्यमा, ये आपका मध्यमा और तर्जनी दोनों ही बराबर हो, तो व्यक्ति पूरे संसार में सम्मानित होता है। अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, अब्राहम लिंकन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। उनके हाथ में उनकी दोनों उंगलियां बराबर थी। वैसे बहुत कम लोगों की उंगलियां बराबर होती हैं, मतलब करोड़ों में से कहीं एक आध लोगों की, दो लोगों की हो सकती हैं ऐसी उंगलियां। अब मैं आगे चल के बात करता हूँ मध्यमा, जो आपकी इसको बोलते हैं सनी फिंगर, सैटर्न फिंगर जिसको बोलते हैं। ये
शनि का प्रतिनिधित्व कर देती है, पांचों उंगलियों के बीच में स्थित होता है। ये बीच का उंगली है जो पांचों उंगलियों के सब में बीच में है, सभी उंगलियों में सबसे लंबी होती है, किंतु इसकी लंबाई और चौथाई इनसे अधिक होने पर व्यक्ति पूरा जीवन दुख, अभाव, परेशानियों से ही बिताता है। लेकिन अगर देखा जाए, मध्यमा उंगली अगर तर्जनी से आधा इंच या उससे भी अधिक लंबी हो, तो व्यक्ति अवश्य ही हत्यारा, मतलब थोड़ा बहुत लंबी हो तो व्यक्ति अवश्य ही हत्यारा अथवा अपराधी होता है। मध्यमा उंगली लंबी हो तो व्यक्ति रोगी, ये कुछ ज्यादा ही लंबी हो अदर उंगलियों से तो व्यक्ति रोगी, कामी, लंबी होने के साथ साथ तथा गांठदार हो, होता नहीं है बैक साइड में यहाँ पे गांठ बना हो, गांठदार हो, पीछे की साइड से फूली हो, तो व्यक्ति हमेशा चिंताग्रस्त में रहता है। यदि मध्यमा का ये जो है सिरा ये वर्गाकार हो तो व्यक्ति गंभीर स्वभाव वाला होगा, उत्तरदायित्व पूर्ण करता है, ऊपर से चपटी हो, तो व्यक्ति अपनी उंगलियों पर व्यक्ति कला के क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदान करता है और सम्मान और प्रशंसा पाता है अपने जीवन में। मध्यमा उंगली का अगर पहला जो पर्व होता है अगर सामान्य से अधिक लंबा हो, ये वाला जो पर्व है अगर समान से अधिक लंबा हो तो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। अगर दूसरा पर्व इसमें इस लड़की का जो दूसरा पर्व काफी लंबा है, दूसरा पर्व व्यापारी को मशीनरी के कारणों विशेष लाभ उठा सकती है। यदि तीसरा पर्व अधिक लंबा हो, अगर ये जो तीसरा पर्व अधिक लंबा हो तो व्यक्ति कंजूस तथा समाज में अपयशी होता है। व्यक्ति कंजूस और अपने समाज के अंदर में उसको हमेशा घृणाएं मिलती है। अगर मान के चलिए जो मध्यमा का सिरा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये मध्यमा का जो सिरा है, ये अगर आप देखेंगे तो ये सूर्य की तरफ झुका हुआ है। लेकिन अगर सूर्य की तरफ ना झुक के अगर ये गुरु पर्वत की तरफ तर्जनी की ओर झुका होता तो ऐसे जो होती है ना, लोगों में आत्मविश्वास और सफलता का सूचक माना जाता है इसको। या इसका झुकाव अनामिका की ओर है, इसका अगर देखेंगे तो आप लोग इसका झुकाव अनामिका की ओर है। यह भाग्यवादी का संगीत कला प्रेमी, भाग्यवादी है लेकिन इसको परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। अब देखा जाए तो मध्यमा उंगली टेढ़ी है, ऊपर से टेढ़ी है, तो यह थोड़ा सा काम वासना तथा मस्तिष्क रोग का शिकार होती है और है भी। काम वासना के बारे में इतना डिटेलिंग तो नहीं पता, लेकिन मानसिक रोगी का शिकार है वो। अहिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जघन्य अपराध करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करता। अगर किसी के फिंगर में ऐसा हो तो आप लोग जरूर सावधानी बरतने से सब कुछ ठीक हो सकती हैं। अब मैं बात करूंगा आपके थर्ड फिंगर के बारे में, जिसका नाम है अनामिका, जिसको बोलते हैं सूर्य फिंगर, सनलाइन। यह मध्यमा और कनिष्ठिका के बीच की स्थिति है। ये मध्यमा है, ये आपकी कनिष्ठिका, इसके बीच में जो है वो सूर्य लाइन है, ये सूर्य फिंगर इसको बोलते हैं। यह मध्यमा से हमेशा छोटी होती है और कनिष्ठिका से बड़ी होती है, जो आपकी लास्ट वाली फिंगर है। और इसको अगर देखेंगे तो आप फिंगर ऑफ अपोलो भी बोलते हैं। यदि अनामिका तर्जनी से बड़ी हो, अगर अनामिका तर्जनी से बड़ी हो तो व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी, अनंग प्रिय, भावना प्रधान, स्वाभिमानी, दयालु, परोपकारी, स्नेह प्रेमी होता है, जीवन में उन्नति करता है। यदि यह उंगली मध्यमा के बराबर हो, अगर अनामिका मध्यमा के बराबर हो तो व्यक्ति धूर्त, कामचोर, स्वार्थी, शराबी, जुआरी, व्यभिचारी, दुष्ट, क्रूर, दूसरों का अहित करने वाला तथा अपराधी प्रवृत्ति का होता है। अगर किसी की ऐसे फिंगर अगर हो तो ऐसे लोगों से जरूर सचेत रहें। इसे असभ्य और निर्दयी माना जाता है। यदि उंगली बहुत छोटी हो तो व्यक्ति चोर या ठग या किसी कला के माध्यम से अपना गलत तरीकों से जीविका उपार्जन करता है। अगर अनामिका का जो झुकाव है कनिष्ठिका की तरफ हो तो व्यक्ति व्यापार से लाभ उठाता है, व्यापारिक कार्यों में उसकी रुचि होती है। इस उंगली का झुकाव मध्यमा की तरफ हो, जो कि है मध्यमा की तरफ ही इसका झुकाव है, तो मध्यमा की तरफ तो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, जीवन में, समाज में, देश के लिए कुछ अवश्य करता है। हाँ, समाज के लिए तो कुछ ना कुछ कर सकती है, लेकिन देश के लिए तो कुछ कह नहीं सकते हैं। बात करते हैं यहाँ से, अगर इसके हाथ में अगर देखा जाए तो अनामिका छोटी है और इसका सिरा निकुला
नुकीला होने पर व्यक्ति संगीतज्ञ या चित्रकार होता है। अगर ये फिंगर पे यहाँ पे इसका सिरा नुकीला होता है, ऐसे लोग चित्रकार या फिर सिंगर बनते हैं। अगर सूर्य फिंगर की बात करें तो अगर ये पहला पर्व अगर किसी का लंबा है तो व्यक्ति राष्ट्रव्यापी सम्मान प्राप्त करता है, बड़े ओहदे पे जाएगा और उस राष्ट्र से कुछ सम्मान प्राप्त करता है। बात करते हैं, अगर पहली जो उंगली है तर्जनी के बराबर लंबी हो तो व्यक्ति को ख्याति की लालसा रहती है। दोनों से लंबी हो, मध्यमा के बराबर लंबी हो तो व्यक्ति जीवन काल में आकस्मिक रूप से अनेक प्रकार के लाभ करता है। हम बात करते हैं आप आपके फोर्थ फिंगर की, जिसको बोलते हैं कनिष्ठिका, जिसको बोलते हैं बुध पर्वत। हथेली की सबसे छोटी उंगली होती है, इसका मूल जिसको बोलते हैं बुध पर्वत, इसको बोलते हैं व्यापार से रिलेटेड होता है, ये आपकी बुद्धि से रिलेटेड होता है। इसको बोलते हैं फिंगर ऑफ मर्करी। यह उंगली यदि अनामिका के नाखून तक पहुंची हो, वैसे तो नहीं पहुंची है, अगर ये आपकी नाखून अनामिका तक नाखून तक पहुंचे तो ऐसा व्यक्ति बहुत सफल होता है। ऐसे व्यक्ति में कुशल प्रशासक, उद्योगपति ऐसे बड़े बड़े होते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार, कवि तथा पत्रकार भी ऐसे लोगों के हाथ में पाया गया है। लंबी कनिष्ठिका अगर उंगली के व्यक्ति को सफल प्रशासक और प्रख्यात साहित्यकार बनाती है। यदि यह उंगली अनामिका के बराबर ऊपर तक पहुंच जाए तो व्यक्ति उच्च अधिकारी होती है। यह राजनीतिक से भी हो सकता है। आकस्मिक रूप से धन के द्वारा ऐसे व्यक्ति का जीवन अत्यंत सफलता के लिए व्यतीत होता है। असामान्य रूप से लंबी कनिष्ठिका उंगली वाला व्यक्ति प्रतिभा का धनी होता है, बौद्धिक पथ का अनुगामी होता है, उसकी वाणी और व्यक्तित्व में अद्भुत प्रभावशीलता होता है। इस उंगली का लघु आकार सूचित किया है कि प्रभाव व्यक्ति के किसी विषय अल्प समय में समझकर हृदयगम कर लेता है। अगर कनिष्ठिका ऐसे नुकीली उंगली हो तो व्यक्ति का वाग्मी, बुद्धिजीवी, सूक्ष्मदर्शी होता है। वर्गाकार अगर उसकी जो नाखून है वर्गाकार होता है तो कनिष्ठिका व्यक्ति तर्क शक्ति जो है उसकी बहुत तगड़ी होती है। ऐसे लोगों में इनकी जो बोलने का तरीका होता है ना, ये लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। बाकी अगर किसी को इस फिंगर के बारे में बात करनी हो, अपनी उंगलियों के बारे में, कुछ ऐसे दिक्कतें अगर किसी को लगे तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को वॉच करने के लिए आपका सब्सक्राइब कीजिए और चैनल